Hello students, in today's lecture we will start relation and function 12th part। 12th में relation and functions का जो पार्ट है उसको हम आज स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड जो 11th का पार्ट है उसकी हमने वीडियो पहले अपलोड की हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि हाउ टू गेट रिलेशन फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, कितने सेट होते हैं रिलेशन के, ठीक है, और तुम्हारा एलिमेंट ऑफ अ रिलेशन सब कुछ हमने क्लास 11th में डाला हुआ है। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 12th पार्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, मतलब जो क्लास 12th में आता है। तो क्लास 12th में स्टार्ट होता है आपका रिलेशन टाइप्स ऑफ रिलेशन से। टाइप्स ऑफ रिलेशन, आज हम रिलेशन के टाइप पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप पढ़ेंगे हम आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। सेकेंड टाइप होगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और थर्ड टाइप होगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। थर्ड टाइप होगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। पहले मैं डेफिनेशन पार्ट लिखूंगा किसका, आइडेंटिटी रिलेशन। पहला पार्ट है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन को डिफाइन करूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। आर रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। अब कंडीशन होगी कि किस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू itself, related to itself only। इस डेफिनेशन पार्ट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं कि इफ एवरी एलिमेंट, हमें देखना है कि हर एक एलिमेंट्स रिलेटेड है किसके साथ, इटसेल्फ, अपने साथ, रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो पहला पार्ट हम देखेंगे रिलेशन में कि रिलेशन का हर एक एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड है ओनली। दूसरा पार्ट होगा ओनली, मतलब केवल उसका रिलेशन इटसेल्फ ही होना चाहिए और किसी एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन ना हो। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए। सपोज ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं 3, 4, 5, तीन एलिमेंट का हमने ये सेट ले लिया ए। ठीक है, आर कोई रिलेशन है, आर सच दैट ए कॉमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ये डिफाइन हो गया रिलेशन का। अब मैं इसके रिलेशन सेट बनाता हूं। तो पहला रिलेशन मेरा बना 3,3, ये कोई रिलेशन मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया, ओके, R1। दूसरा रिलेशन बना मेरा R2 3,3, 4,4, 5,5। ठीक है, थर्ड रिलेशन मैंने बनाया 3,3, 4,4, 5,5 एंड 3,5। अब चेक करते हैं कि इन रिलेशंस में कौन सा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है, कौन सा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, तो R1 को चेक किया मैंने, 3 एलिमेंट एसोसिएटेड है इटसेल्फ 3,3, 4 एसोसिएटेड है 4 के साथ, लेकिन 5 यहां पर एसोसिएटेड नहीं है। इट मीन्स R1 इज नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन। R2 को चेक करते हैं, 3 के साथ रिलेटेड है, 4 के साथ रिलेटेड है, 5 के साथ रिलेटेड है। तो मेरी ये कंडीशन पूरी हो गई कि एवरी सेट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। और यहाँ ये भी मेरी सेकंड कंडीशन भी पूरी होती है कि ये
3 ओनली 3 के साथ रिलेटेड है, 4 ओनली 4 के साथ रिलेटेड है, 5 ओनली 5 के साथ रिलेटेड है। इट मीन्स R2 इज आइडेंटिटी रिलेशन, R2 इज आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। R3 को चेक करते हैं, 3 3 के साथ रिलेटेड है, 4 4 के साथ रिलेटेड है, 5 5 के साथ रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर एक और रिलेशन बना हुआ है 3 का 5 के साथ, जबकि कंडीशन पार्ट ये कहता है कि सेट ए का एलिमेंट, एवरी एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए ओनली इटसेल्फ। इट मीन्स R3 इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। तो R3 और R1 आइडेंटिटी नहीं है, R2 ही आइडेंटिटी रिलेशन है। एक और बात मैं नोट कराता हूँ यहाँ पर कि किसी भी सेट में, किसी भी सेट A में अगर n एलिमेंट्स हैं या n से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन ओनली एंड ओनली 1 ही बनेगा। क्लियर? दिस इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन पर। नेक्स्ट टाइप क्या था हमारा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये आइडेंटिटी रिलेशन से मिलता जुलता रिलेशन है, रिफ्लेक्टिव रिलेशन। मैं आइडेंटिटी रिलेशन की जगह क्या लिख देता हूं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और ओनली को मैंने यहां से हटा दिया, ओनली को मैंने यहां से हटा दिया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे पहचान करेंगे कि कोई रिलेशन आइडेंटिटी है या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? मैंने ओनली पार्ट को यहां से हटा दिया है और डेफिनेशन बन गई मेरी किसकी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। आर रिलेशन आर ऑन सेट ए, on set A is called reflexive relation, is called reflexive relation if every element of set A related to itself। यहाँ पर कंडीशन मेरी हट गई ओनली वाली। यही एक बेसिक डिफरेंस है आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर। अब वही पार्ट लेते हैं, एग्जांपल जो हमने पहले वाला लिया था। सेट ए लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5। क्लियर? आप रिलेशन आर को मैंने डिफाइन किया, आर सच दैट ए टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है? आप बात करते हैं, रिलेशन बनाए हमने यहाँ R1 रिलेशन हमने बनाया पहला 3, 4, 4। R2 रिलेशन बनाया, वही रिलेशन मैं बना रहा हूँ जो मैंने पहले एग्जाम्पल में बनाए थे, 3, 4, 4, 5, 5। R3 रिलेशन मैंने बनाया 3, 4, 5 एंड 3, 5। चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन पार्ट कहता है कि हर एलिमेंट इट्स सेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि जो एलिमेंट इट्स सेल्फ से रिलेटेड है वो किसी और से रिलेटेड नहीं हो सकता। तो इसको चेक करते हैं। यहाँ पर 3 के साथ रिलेटेड है, 4 के साथ रिलेटेड है, लेकिन 5 का रिलेशन नहीं है। इट मीन्स दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R2 जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन था 3 के साथ रिलेटेड है, 4, 5। इट मीन्स ये हमारा डेफिनेशन पार्ट को सेटिस्फाई करता है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और थर्ड को मैंने देखा, यहाँ भी 3 के साथ रिलेटेड है, 4 के साथ, 5 के साथ और 3 5 के साथ। तो यहाँ ये कंडीशन नहीं है कि 3 और किसी के साथ रिलेटेड नहीं हो सकता सेट ए में। इट मीन्स ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो ये मेन डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में। ओके, दिस इज क्लियर। आओ नेक्स्ट मूव टू थर्ड पार्ट। नेक्स्ट मूव टू थर्ड पार्ट, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। Third part, that is symmetric relation. R relation R, या सीधे R लिख देते हैं। R relation R is said to be symmetric relation if
A related to B belongs to relation R implies that B belongs to A implies that B, A belongs to R। तो यहाँ पर कंडीशन ये बनाई कि अगर रिलेशन में A एलिमेंट B से रिलेटेड है तो उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक बोलेंगे अगर B एलिमेंट B A से रिलेटेड है। ओके, एग्जांपल लेते हैं इसको। सेट ए है हमारा 3, 4, 5। अब मैं यहां पर इसके रिलेशन बनाता हूं 3। R1 मैंने रिलेशन बनाया 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 5। R2 रिलेशन लिया 3, 4, 4, 3, 4, 5, 5, 4। क्लियर। R3 रिलेशन लिया 3, 4 एंड 4, 3। अब चेक करते हैं कि R1, R2, R3 में कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। R1 को डेफिनेशन पार्ट से हम चेक करते हैं तो 3, 4 AB बिलोंग्स टू, और यहाँ ये कंडीशन रहेगी कि AB बिलोंग्स टू AB किसके एलिमेंट है? A के। तो 3, 4 से रिलेटेड है, 4, 3 से रिलेटेड है। बात क्लियर हुई? सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी आ रही है। लेकिन यहाँ 4, 5 से रिलेटेड है और 5 को भी 4 से रिलेटेड होना चाहिए था। इट मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड को चेक किया हमने 3, 4 से रिलेटेड, 4, 3 से रिलेटेड, 4, 5 से, 5, 4 से। दिस मीन्स इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ R3 को हमने चेक किया 3, 4 से रिलेटेड है, 4, 3 से रिलेटेड है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी एलिमेंट्स रिलेटेड हों या ना हो। दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? तीनों टाइप्स हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किए, आपको समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।